हेलो एवरीवन, आज हम लेकर आए हैं हीर रांझा भाग 3। भाग 2 में आप लोगों ने देखा था कि रांझा और साहिबा के बीच कुछ बातों को लेकर कहासुनी हो रही थी। तो साहिबा की बात को सुनकर रांझा को बहुत गुस्सा आया और उसने जवाब दिया, सही कहा गया है कि औरत दगाबाज होती है। तुम औरतों ने समस्या खड़ी की और मुझे मेरे भाइयों से अलग करवा दिया। मैं एक खुशहाल जिंदगी जी रहा था, लेकिन तुम्हारी बुरी जुबान के कारण घर में झगड़े शुरू हो गए। तुम औरतों ने मर्दों को उकसाया ताकि एक दूसरे से लड़ पड़े। साहिबा भी कम नहीं थी। साहिबा ने उतनी ही तलखी से उलटकर जवाब दिया और कहा, तुम बहुत ज्यादा दूध और चावल खा रहे हो, इसीलिए घमंड दिखा रहे हो। एक तुम ही हो जो पांचों भाइयों पर कलंक हो। अगर घर छोड़ दो और कुछ दिन मरना पड़े तो तुम्हारी ये सारी भाषणबाजी जो है वो बंद हो जाएगी। तुम आलसी हो और किसी काम के नहीं हो। तुम गांव की लड़कियों पर बुरी नजर रखते हो। गांव की औरतें खुलेआम कहती है कि वो तुम्हारे इश्क में पड़ गई हैं। तुम्हारी खूबसूरती को देखकर ये औरतें उतावली हुई जा रही हैं और तुम्हारे पीछे भाग रही हैं, जैसे कि मधुमक्खियों से चिपक जाती हैं। औरतें तुम्हारे पीछे दिन रात भागती हैं। तुम्हारे प्यार में जाने कितने घर जो हैं वो बर्बाद हो गए हैं। भौजाई की जली कटी सुनने के बाद रांझा और भी गुस्से में आया और जवाब दिया, सारी दुनिया जानती है कि तुम इस गांव की सबसे झगड़ालू औरत हो और तुम इतनी खूबसूरत हो कि तुम्हारे पति को इस बात का कभी डर भी नहीं होगा कि कोई दूसरा आदमी तुमको भगा ले जाएगा। क्रोध से साहिबा की आंखें भी लाल हो गई और उसकी सूरत पर लहराती लटे जहरीले सांप की फन की तरह हो गए। अब वो भी कुछ कम नहीं थी। उसने भी उसका पलटकर जवाब दिया और बोली, अगर हम लोग तुम्हारे लिए इतने ही बुरे हैं तो जाओ किसी सियाल की लड़की से शादी कर लो। जाओ उनके घरों के आसपास जाकर अपनी बांसुरी बजाओ और उनकी औरतों को फांस लो। अगर तुमको हमारी खूबसूरती पसंद नहीं तो जाओ हीर से शादी कर लो। उस टाइम सुंदर औरत को हीर कहते थे। उसे दिन रात तलाश करो ताकि तुम उसे जाल में फंसा सको। अगर दिन में वह हाथ न आए तो रात को घर की पिछली दीवार को फांग कर उसे भगा ले जाओ। उसकी बात सुनकर रांझा को बहुत ही बुरा लगा। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे भाग 4 लेकर। प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें ताकि आप अगला वीडियो जल्दी से देख पाएं।